चलिए देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या है, ध्यान से समझिए जल्दी जल्दी। ये 3 प्रतिरोध हमने ये ले लिया, ठीक, और तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे को किसी एक बिंदु से जोड़ेंगे और तीनों प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देंगे। R1, R2, R3 ये प्रतिरोध। प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को किसी एक बिंदु से और प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु से जोड़कर इन दोनों बिंदुओं को बैटरी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? बैटरी से, ठीक। अब इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है, ठीक। स्पष्ट यहाँ लिखिएगा समांतर क्रम संयोजन कैसे, कि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को किसी एक बिंदु से जोड़कर तथा प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़कर इन दोनों बिंदुओं को V वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, या कह लीजिए इसे बैटरी से जोड़ देते हैं। इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक। इसके बाद इन सबको मान लीजिए। कैसे मानेंगे कि यदि R1, R2, R3 प्रतिरोध वाले 3 तार को V वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम में जब जोड़ देते हैं तो बैटरी से I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। बैटरी से I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। चलिए अभी हमने देखा कि यदि एक मार्ग है तो सब में धारा समान होती है, एक मार्ग है तो सब में धारा समान होती है। यहाँ देखिए धारा तो यहाँ से निकली, यहाँ तो धारा समान होगी, लेकिन यहाँ मार्ग अलग अलग हो गया, यहाँ मार्ग अलग अलग हो गया। अब देखो धारा इसमें समान होगी कि अलग अलग होगी, ये बताओ। इन तीनों प्रतिरोधों में धारा अलग अलग, बहुत बढ़िया, धारा अलग अलग हो जाएगी। तो R1 वाले प्रतिरोध में हम धारा मान लेते हैं I1, R2 वाले में धारा I2, R3 प्रतिरोध में धारा I3, ठीक। तो इसको लिखेंगे कैसे, R1, R2, R3 प्रतिरोध वाले 3 तार को V वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं तो इससे I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है और तीनों प्रतिरोधों में धाराएं क्रमशः I1, I2, I3 हो जाती है, ठीक। और विभव तीनों में समान होगा और तीनों प्रतिरोधों में एक समान विभव V होता है। चलिए यहाँ विभव V लिख देते हैं, दूसरे पेन से लिखिए। इसमें विभव V हो गया, यहाँ V हो गया, यहाँ V हो गया, ठीक। चलिए अब जैसे पिछली बार हमने देखा था विभव अलग था तो तीनों में विभव निकाल करके जोड़ दिए थे। यहाँ क्या अलग अलग है, धारा अलग अलग है तो धारा निकाल करके जोड़ लेंगे, सही है। चलिए तो यहाँ लिखेंगे हम पहले प्रतिरोध में धारा, पहले प्रतिरोध में धारा I1। अब देखिए V बराबर IR तो I बराबर V अपान R, है ना। विभव और प्रतिरोध का अनुपात धारा हो गई। तो यहाँ धारा I1 बराबर क्या होगा, देखिए I1 बराबर V अपान R, इसको मानिए 1। फिर निकाल लीजिए दूसरे प्रतिरोध में धारा I2 बराबर V अपान R2, बहुत बढ़िया। अब तीसरे प्रतिरोध में धारा ये हो गया समीकरण 3। अब यदि मान लेते हैं यहाँ तुल्य प्रतिरोध R है, बहुत बढ़िया, मेहनत कर रहे हो लग रहा है। तुल्य प्रतिरोध R है तो तुल्य धारा या परिणामी धारा कितनी हो जाएगी, I इज इक्वल टू कुल विभव कितना है V है और तुल्य प्रतिरोध कितना हमने मान लिया R, तो I इज इक्वल टू V अपान R, इसको मानिए समीकरण 4, ठीक है। अब जैसे हमने पिछली बार किया था कि धारा जो है सभी धाराओं के योग के बराबर हो जाएगी। अब इसको लिखेंगे, कहाँ से लिखें, ऊपर लिख देते हैं मिटा के, आप लोग नीचे से लिखिएगा। कैसे, परिणामी धारा, परिणामी धारा I बराबर I1, I2, I3, ठीक। चलो यहाँ वैल्यू रखो फटाफट। I के जगह कितना लिखेंगे, V अपान R, ठीक। चलो सोनल बताओ क्रम से, एक एक बोलो। I1 कितना होगा और I2 R2, अच्छा ये R1, बहुत बढ़िया। यहाँ हो गया R2, यहाँ कितना होगा R3, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ से V लेंगे कॉमन,
तो सब में v है ना, तो कॉमन निकाल लो इसको, क्या मिलेगा 1/। वाह, ये v से v कैंसिल हो गया। अब क्या मिलेगा 1/r इज इक्वल टू, जो बचा उसको लिख लो, ठीक, R3। ये हो गया हमारा समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। ठीक, इसमें हमको याद क्या करना है, जैसे हमने पिछली बार देखा था श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान, विभव अलग और तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर। यहाँ क्या मिलेगा, धारा अलग अलग है, देखो दिख रहा, धारा अलग होगी, विभव एक समान है, विभव एक समान है, ठीक। और तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब 1/, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। यह तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। अब जब उल्टा करके जोड़ दिए हैं ना, तो मान कम मिलेगा हमेशा, ठीक है। तो इसमें प्रतिरोध का मान जो है वो क्या होता है, कम मिलता है। जब प्रतिरोध कम मिलेगा तो धारा अधिक हो जाएगी। ध्यान दीजिए, यदि जो है बैटरी कम चार्ज है, लड़के ध्यान दो, यदि बैटरी कम चार्ज है यानी प्रतिरोध हमको कम करना है, तो कैसे जोड़ेंगे, समांतर क्रम संयोजन में जोड़ेंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा समांतर क्रम संयोजन। इस पर जो है ये देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, ये तो पूछता ही है। साथ में इस पर आधारित जो है न्यूमेरिकल अच्छे आते हैं ना, 7 नंबर 6 नंबर वाला ना, अब तो 6 नंबर का आता है, तो 6 नंबर में आएगा न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, अब अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।